नमस्कार दोस्तों, मैं विकास आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करते हैं। दोस्तों 2018 के दिसंबर में भारतीय रेलवे ने आरआरबी ने जेई का एक वैकेंसी निकाला हुआ था। 12,000-13,000 के अप्रॉक्स सीट था। उसके बाद फिर जनवरी में ग्रुप डी का वैकेंसी आया और जनवरी और फरवरी इसी महीने में जो है आपको एनटीपीसी का भी वैकेंसी आया था। यानी कि ऑलमोस्ट जो है तीनों वैकेंसी 2 महीना के आगे पीछे इसी के अंतराल में आया हुआ था। एक और जो है वैकेंसी आया हुआ था रेलवे में ही। तो उसमें क्या हुआ अभी कि देखिए कि जूनियर इंजीनियर जो कि बहाल कर गया, मतलब वो लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी उठा रहे हैं। 2018 दिसंबर में उनका वैकेंसी आया था। उसमें सीएमई का भी पोस्ट था, बहुत सारा पोस्ट था। वे लोग जो है जॉब कर रहे हैं। उसी के बाद देखिए ग्रुप डी का वैकेंसी, उसके बाद एनटीपीसी का वैकेंसी। खैर एनटीपीसी का पीटी का एग्ज़ाम हो चुका है, जो पिछले साल 28 दिसंबर से एग्ज़ाम हुआ। 28 दिसंबर से एग्ज़ाम शुरुआत हुआ था और जून जुलाई अगस्त तक एग्ज़ाम वो चला, यानी कि 7 महीना टाइम केवल जो है खींचा गया एग्ज़ाम लेने में। बहुत लंबा प्रोसेस चला एग्ज़ाम का, पीटी के एग्ज़ाम का। उसके बाद आगे आइएगा तो आपको आंसर की दिया गया था सितंबर माह में, और सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी कि 3 महीना होने जा रहा है आंसर की दिए हुए। अब देखिए कि अभी तक उसका फाइनल जो रिज़ल्ट है उसका आने का कोई सुगबुगाहट भी नज़र नहीं आ रहा है कि रिज़ल्ट जो है आ रहा है, यानी कि पीटी का भी रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया है। और दूसरा एग्ज़ाम ग्रुप डी का था, दूसरा ग्रुप डी था वैकेंसी, जो कि अभी तक उसका एग्ज़ाम भी नहीं लिया गया है। तो उसमें बहुत सारे लड़के थे, करोड़ों लड़के, मतलब ऑलमोस्ट 1.26 1.3 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, इतना लड़का केवल ग्रुप डी में था। 0.96 के अप्रॉक्स 1 करोड़ तो ऑलमोस्ट एनटीपीसी में भी था, यानी कि 2.5 करोड़ के अप्रॉक्स जो है टोटल 2.5 से 2.25 से 2.5 करोड़ लड़के जो है केवल रेलवे के फॉर्म अप्लाई किए हुए थे। ये 2019 का जनवरी का वैकेंसी है। 2019 पूरा चला गया, 2020 पूरा चला गया, अब 21 भी पूरा चला गया, 3 साल और अभी तक जो है हमको नहीं लगता है कि अभी तक इसमें कोई प्रक्रिया भी कोई आगे मतलब कुछ नोटिस भी ऐसा आ रहा है रेलवे के साइड से या कहीं से कुछ रेलवे मिनिस्टर की ओर से कि अभी तुरंत जो है इस प्रक्रिया को, इस सभी वैकेंसी की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। जैसे आप लोग जब 2019 में इलेक्शन होने का टाइम था तो मोदी गवर्नमेंट में पीयूष गोयल उस समय रेलवे के मिनिस्टर हुआ करते थे, जो कि उन्होंने बाकायदा आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किया हुआ था। प्रेस कॉन्फ्रेंस वे इसलिए किए हुए थे कि 2021 में नए वैकेंसी, मतलब रेलवे को जो भी वैकेंसी आएगा उसको 6 महीना में प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले हुए थे। और उसके बाद अगला जो है टारगेट दे दिए थे वो कि 2021 में इतना 2 लाख वैकेंसी आएगा, फिर 2022 में जो है इतना वैकेंसी आएगा, इतना सारा जो है वो टारगेट दे दिए हुए थे रेलवे को कि ये प्रक्रिया से 6 महीना में हर प्रक्रिया जो है पूरा हो जाएगा। लेकिन आप लोग जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा कि एक वैकेंसी का तीसरा साल जो है ख़त्म होने वाला है, अभी तक ये प्रक्रिया पूरा नहीं हुआ है। अब देखिए सरकार जो है, मोदी गवर्नमेंट जो आंदोलन चल रहा था पिछले 1 से 1.5 साल से, ऑलमोस्ट 1 साल से, तो वो सरकार जो है आज सरकार को उस आंदोलन के प्रति झुकना पड़ा है। आंदोलन के प्रति पूरी तरह से झुकना पड़ा है, नतमस्तक होना पड़ा है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये लोकतंत्र का जीत है और बहुत ही अच्छा चीज़ है ये कि सरकार भी झुकी। उसके लिए सरकार को धन्यवाद, क्योंकि उनका झुकना जो है वाजिब था। देखिए इसमें कृषि कानून में क्या गलत है क्या सही है,
इस पे हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि हर स्थान के आधार पे जो है हर चीज़ जो है बदलते रहता है। तो सबसे बड़ा चीज़ ये है कि एक तरह से ये लोकतंत्र का जीत है। इसी तरह से जो है अब सरकार को चाहिए कि जो भी वैकेंसीज़ है जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सरकार जो निकाली हुई है, उस वैकेंसी को जो है पूरा करे, और नया जो वैकेंसी है उसको जो है जो आगे आने तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए वैकेंसी निकाले। देखिए, जब वैकेंसी आता है तो सिर्फ एक स्टूडेंट ही नहीं, गार्जियन, एक स्टूडेंट को ही फ़ायदा नहीं होता है उससे, जो है उसके, देखिए, अगर वैकेंसी हमेशा टाइम टू टाइम अगर आते रहता है तो उससे सबसे बड़ा चीज़ है कि आपको एक गार्जियन को भी होता है कि हाँ, हम उसके लिए जो है प्रिपेयर करवाएं स्टूडेंट को, और स्टूडेंट को भी होता है कि हाँ, हम प्रिपेयर करें, उस वैकेंसी का तैयारी करें। उसके बाद जो है एक टीचर जो होता है, जो इतना बेरोज़गार जो बैठा हुआ है, टीचर के लिए भी होता है कि एक रोज़गार का साधन हो जाता है। इसमें कोई दो मत नहीं है, रोज़गार का एक साधन हो जाता है, और टीचर भी उससे जो है अपना रोजी रोटी, उसका पेट चलता है उसी से, जो भी टीचर है उसका उससे पेट चलता है। नहीं तो अभी जा कर के देखिए करोड़ों टीचर जो है पूरे देश में, अभी तो आप जिस एरिया में हम लोग हैं, पटना, हाजीपुर में, सोनपुर, जिस एरिया में आप देखिए कि जितना भी कम्पिटिटिव जो कोचिंग था, कंपटीशन का तैयारी कराने वाला जो भी इंस्टीट्यूट था, सब के सब बंद पड़ा हुआ है। सब टीचर बेचारा बेरोज़गार भूखे मर रहा है। हर जगह का यही ऑलमोस्ट सिचुएशन है अभी फ़िलहाल। तो एक जब वैकेंसी आता है तो उससे सिर्फ किसी एक को ही फ़ायदा नहीं होता है, ओवरऑल पूरे समाज का डेवलपमेंट होता है वैकेंसी से। तो इसलिए सरकार से ये अगर ये अनुरोध कर रहे हैं, एक तरह से ये एक स्टूडेंट के तौर पे एक विनती भी है कि हम लोग वैसे बहुत सारा ट्विटर कैंपेन चलाएं, फिजिकल भी प्रोटेस्ट हुआ। फिजिकल प्रोटेस्ट तो खैर रेलवे के लिए नहीं हुआ है, रेलवे के लिए नहीं हुआ है, एसएससी के लिए हुआ है ख़ास करके, तो वो अभी उसका टाइम शेड्यूल जो है ठीक ठाक चल रहा है। और भी तो इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि जितना सारा सरकारी जो अभी वैकेंसी जो ऑलरेडी आ चुका है, उस वैकेंसी को सरकार जो है क्लियर करे। नहीं तो फिर अगर वो उसके लिए भी अगर आंदोलन हुआ तो बहुत ज़बरदस्त आंदोलन होगा। पूरे पटना के सड़कों पे कहिए जो है आंदोलन सब स्टूडेंट्स के द्वारा ही होगा, टीचर के सहयोग से। तो इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इस चीज़ को भी फोकस करे, रोज़गार पे भी ध्यान दे, और जो वैकेंसी आप निकाले हुए हैं एनटीपीसी का, रेलवे का, जो भी चीज़ का वैकेंसी आप ऑलरेडी निकाले हुए हैं, उस वैकेंसी को जो है कम से कम कंप्लीट करें, उस प्रोसेस को पूरा करें। अगर आप प्रोसेस को पूरा नहीं करते हैं तो फिर जो है बहुत ही आगे आने वाले चुनाव में आपको पता चल जाएगा, सब जो है खफा है। तो ठीक है दोस्तों, देखते हैं आगे क्या क्या सरकार जो है और निर्णय लेता है। और ये कृषि कानून जो सरकार ने वापस लिया है, एक तरह से कहिए कि एक तरह से किसानों की जीत है, जो आंदोलन है करने वाले उनकी जीत है, और लोकतंत्र की जीत है सबसे बड़ा। और ये बहुत ही अच्छा सरकार का भी एक फ़ैसला है, या तो कहिए कि चुनाव के डर से या किसी चीज़ के डर से फ़ैसला लिया गया है, जो भी लिया गया है वो सही है। अब यही है कि सरकार को रोज़गार पे ध्यान दे, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। सरकार जो है रोज़गार पे जो है ध्यान दे, सबसे बेहतर रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।